सर फोन वोन तो जैसे कि एक दो लड़का लोगों को किए ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उठा नहीं रहा है सर। हम किसको और फोन किया था? सर मेरे को सर, अभिनव अच्छा, कुमार मेरे। तो ये सौरभ सर बताया नहीं तुम लोगों को 4 वीक का टोटल क्लास है, 2 वीक पीएलसी होगा। सर सर बताए थे, लेकिन हम लोग को लगा कि सर आप लोग सौरभ सर टाइमिंग बता देंगे, क्योंकि वो हम लोग का ग्रुप है ना सर, ठीक इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड पीएलसी टाइमिंग वाला। पता है, ठीक है, हम उसलिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये 4 वीक का मॉड्यूल है ये तो पता है ना। हाँ, ये पता है सर। और ये पता है, और जो मेल आ गया था तुम लोगों को उसमें 4 वीक लिखा था टोटल। यस कम सर। कम से कम सौरभ सर को फोन करके पूछ लेते कि हम लोगों का क्लास कब से सर होगा। सौरभ सर को मैं कॉल किया था। सर मैं आज 4 बार सर को कॉल किया हूँ, सर कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। और सर हम लोग के पास आपका नंबर भी नहीं है ना सर, तो इसलिए दिक्कत हो गया। और 10 बजे ज्वाइन किया, उसके बाद अभी भी ज्वाइन किया, देखा कोई नहीं है। ठीक है, सबको बोलो जल्दी से ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, सर आप सबको बोल स्टार्ट दो। कर सकते हैं। हाँ, स्टाइपेंड कट जाएगा, अटेंडेंस भेज देंगे। ठीक है, 2 बैच है ना? यस सर, 5 और 6 है। ओपी दो बैच 5 और में ओपी 6। 36 से 40 प्रेजेंट रहना नहीं चाहिए सर, थर्टी टोटल। 30 है सर। टोटल 30 30 है, है। ओके, ठीक है। अच्छा, और 23-24 ही होता है डेली सर, उससे ज्यादा नहीं होता। सो पहला दिन है, ये 2 वीक का मॉडल। सो कैमरा ऑन करो और एक एक करके, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभिनव तुम ही पर्सनल नंबर का हिसाब से कॉल करो सबको। ठीक है, अनाउंसमेंट करो, नाम नहीं बोलना है, खाली पर्सनल नंबर। और वो कैमरा ऑन करेगा अपना अपना और सेल्फ इंट्रोड्यूस करेगा। ओके। ओके सर।
सर हम थोड़ा वो खोल लेते जिसमें पर्सनल नंबर लिखा हुआ है। Myself and Kaushik sir will be responsible, and for PLC, myself and Sahana sir will be with you. So this is 4 week module, electronics and PLC. 2 week already completed for electronics, and 2 week to be complete uh, on PLC. So this is first day of your PLC class. So what do you think about PLC? ये पीएलसी के बारे में कभी सुना है तुम लोग? नाम सुना है? ये सर पिछला क्लास में बस फुल फॉर्म मालूम चला था, उसके अलावा और कुछ नहीं सर। जिसको जो भी मालूम है बता सकते हो, कुछ भी, कुछ भी सुनाई दिया, कुछ भी आइडिया? हम्म सर पीएलसी से हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। और कुछ? अरे बोलो ना, क्या हिचकिचाहट है? कुछ भी, जिसका जो भी है, जो भी जानकारी है बोलते जाओ। सर जो ऑपरेटर लोग जो ऑपरेट करता है जितना भी मशीन वशीन, उसमें सर पीएलसी का बहुत यूज होता है। और सर इलेक्ट्रॉनिक से इसका बहुत संबंध है सर। ओके, और कुछ? सर पीएलसी कुछ डिजिटल सिग्नल को एज ए इनपुट लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है लॉजिक सिग्नल के टाइप। वेरी गुड। और सर इसमें हम लोग लॉजिक डेवलप करते हैं किसी भी कंपोनेंट का, वो फंक्शन के लिए। लॉजिक मतलब? सर मतलब वो कैसे काम करेगा। और अरे बोलो बोलो ना, क्या है? सो देखो, हम बताते हैं। आज ये जो हर तरह की प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस, कुछ भी काम, ठीक है, जैसे खाना बनाना, आयरन करना, कपड़े आयरन करना, या वॉशिंग करना, वाटर पानी गर्म करना, या ये तो सब डोमेस्टिक ये है। लिफ्ट है तुम्हारा, डोर ओपनिंग क्लोजिंग जो सिस्टम है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ऑफिस में, या फिर तुम्हारा इंडस्ट्री, ये तुम लोग स्टील इंडस्ट्री में ज्वाइन किए हैं, टाटा स्टील। तो पहले रॉ मटेरियल आएगा, उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में रॉ मटेरियल और आयरन ओर वो गलाया जाएगा टेम्परेचर से, ठीक है, और उसके साथ प्रेशर भी होता है। तो उसके बाद जो हॉट मेटल होगा, उस हॉट मेटल को लेके अलग अलग क्वालिटी का स्टील बनाएगा। तो हर तरह की प्रोसेस यहाँ पर चलता है। हार्नेस है, माइनिंग है, तुम्हारा कोकोबेन है, लाइम प्लांट है, पिलेट प्लांट है। तो बहुत टाइप ऑफ ऑपरेशन है। तो ये सब बड़ा बड़ा ऑपरेशन कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसमें जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में ना कोई ह्यूमन जा पाएगा ना कंट्रोल कर पाएगा, उतना टेम्परेचर, उतना प्रेशर। और दूसरा चीज क्या है, ह्यूमन से अगर कंट्रोल करेंगे तो प्रिसीशन नहीं होगा, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं आएगा, टाइम बहुत मैटर कर जाएगा, कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आज ऑटोमेशन का जमाना आ गया है, सब कुछ ऑटोमाइजेशन होता है। ऑटोमाइजेशन मतलब ऑटोमेटिक। तो उसके लिए कुछ एक मशीन रहना चाहिए, जो मशीन को हम लोग बोल देंगे तुम ऐसा हिसाब से कंट्रोल करो, ऐसा हिसाब से उस प्रोसेस को चलाओ।
वो मशीन अपने आप उस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, टेक ओवर करेगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग बोलते हैं उस मशीन को ये कैसे काम करना है, वो है लॉजिक या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या आसान भाषा में तरीका। ठीक है, तो पीएलसी का फुल फॉर्म तुम लोग बोल रहे हो, सुने हो, पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। अब मान लो ये जो प्रोसेस को कंट्रोल करता है जो मशीन, हर एक मशीन जो कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, क्या पीएलसी है? जैसे आसान एग्जांपल, वॉशिंग मशीन ऑलमोस्ट सबका घर में है, गीजर सबका घर में नहीं है लेकिन है। वॉशिंग मशीन, गीजर या आयरन करना, आयरन तो सबका घर में है। तो ये सब डोमेस्टिक अप्लायंसेस जो है ये भी एक मशीन है और कंट्रोल करता है कितना टेम्परेचर में पानी गर्म करना है, कैसे आयरन करना है, कब पावर कट होगा, कितना टेम्परेचर होने के बाद। तो इसको क्या हम लोग, ये सब डिवाइस को क्या हम लोग पीएलसी बोल पाएंगे? बताओ। गीजर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन ओवन और आयरन जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, जो कोई ना कोई कुछ ना कुछ प्रोसेस को कंट्रोल करता है, तो ये सब मशीन को हम लोग पीएलसी बोल पाएंगे कि नहीं? कंट्रोलर है, जो कंट्रोल करेगा वो कंट्रोलर है। यस और नो? हाँ, कोई भी प्रोसेस को जो मशीन कंट्रोल करेगा वो है कंट्रोलर। So these are the controllers, but can we call that PLC? Can we say PLC बोल पाएंगे कि नहीं? नो सर, वो प्रोग्रामेबल नहीं है। प्रोग्रामेबल मतलब तो ऑटोमेट नहीं किया। हाँ हाँ बोलो। सर ऑटोमेट नहीं किया है। ऑटोमेटेड नहीं किया है? ऑटोमेटेड तो है, जैसे सर वॉशिंग पीएलसी मशीन होगा। पीएलसी होगा। ऑटोमेटेड तो है, एक मिनट, ऑटोमेटेड तो है, कपड़ा डाल दिया और उसमें डाल दिया, कैसे टाइप में कपड़ा है, डिटर्जेंट डाल दिया, वो अपने आप कपड़ा को वॉश करके टाइम हिसाब से टाइम चल पूरा प्रोसेस को कंट्रोल करता है, कितना टाइम रीच करना है, कितना टाइम स्पिन करना है, कितना पानी लेना है, सब अपने आप कर लेता है। ऑटोमेटिक है ना? ये सर गीजर में भी एक सर्टेन अमाउंट का डिग्री चल जाने से पानी में अपने आप पावर कट हो जाता है इसका। हाँ, तो ऑटोमाइजेशन कहाँ ही नहीं बोलेंगे, वो ऑटोमेटेड है। सो पीएलसी बोल पाएंगे कि नहीं पाएंगे? तो बोल पाएंगे। बोल पाएंगे। प्रोग्रामेबल, सोमेश ने बताया प्रोग्रामेबल नहीं है। प्रोग्रामेबल का मतलब क्या है? सर लीस्ट ह्यूमन इंटरवेंशन में काम हो जाए। हाँ, सर कम से कम इंसान का इन्वॉल्वमेंट में काम हो जाए। नहीं, वो प्रोग्रामेबल नहीं बोलेंगे, वो तो ऑटोमाइजेशन है। ओके, सो सर प्रोग्रामेबल वो हो गया जो सर हम लोग इनपुट दे के काम करवा सकते जो जितना टाइम सेट कर पाए, जितना टेम्परेचर चाहिए वो हम लोग सेट कर पाए करवा सकते। तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो गया था, सुनाई नहीं दिया ठीक से। सर प्रोग्रामेबल हम लोग उसको बोल सकते हैं सर जो हम लोग कंट्रोल कर पाए कि हम लोग को एग्जैक्ट ये टेम्परेचर चाहिए, कितना टाइम तक चलना चाहिए, सर वो सब प्रोग्रामेबल के अंदर आ जाएगा। वो तो हम लोग बोल देंगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बात कुछ हद तक ठीक है, तो ओके। और तो पीएलसी बोल पाएंगे कि नहीं? यस सर, पीएलसी हम लोग बोल। ओके, देखो पीएलसी बोल पाएंगे कि नहीं, इससे पहले पीएलसी जो टर्म है
प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, इसको पहले समझना चाहिए। तो समझने के लिए हम लोग लास्ट से आएंगे। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, कंट्रोलर मींस कोई भी मशीन कंप्यूटराइज्ड, ठीक है, कंप्यूटराइज मतलब कंप्यूटर है ऐसा नहीं बोलेंगे, कंप्यूटराइज्ड, उसमें सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इंटीग्रेटेड। तो कंप्यूटराइज्ड कंट्रोलर, कंट्रोलर किसको बोलेंगे? जो कोई भी प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, वो है कंट्रोलर। चाहे वो कपड़ा गर्म करना है, कपड़ा वॉश करना है, या स्टील बनाना है ब्लास्ट फर्नेस में, कुछ भी, तो कोई भी प्रोसेस को जो कंट्रोल करेगा वो है कंट्रोलर। उसके बाद लॉजिक, तो लॉजिक का आसान भाषा होता है तरीका। देखो हम लोग जब बात करते हैं तो कोई कोई बोलता है ये उसका बातों में लॉजिक है, वो बहुत लॉजिकली बात करता है। मतलब लॉजिक मतलब क्या है यहाँ पर? तरीका, उसका बात करने का तरीका एकदम परफेक्ट है, एकदम सही है। तो यहाँ पर तरीका मतलब क्या है? जो कंट्रोलर है, किसी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है, तो किस हिसाब से, किस तरीके से वो कंट्रोल करेगा, है ना? जैसे हम लोग मैथ करते हैं, अगर कुछ मैथ करना है तो हम लोगों को एक, अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग एक फॉर्मूला हम लोगों को याद है, बॉडमास, है ना? पहले एयर करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइडेशन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद समेशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो फॉर्मूला हिसाब से करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। हाँ, यस सर। यस सर। यस और नो? यस सर। ये अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, पहले तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और उसके बाद डिवाइडेशन करेंगे तो होगा? नहीं सर, नहीं होगा। तो उस फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा। तो सिमिलरली कंट्रोलर जिस हिसाब से प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, सीक्वेंशियली इंस्ट्रक्शन। और ये सीक्वेंशियली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक ही साथ बोलते हैं लॉजिक, मतलब तरीका, कौन सा तरीका से वो उस प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्रोग्रामेबल। सो प्रोग्रामेबल, ये मतलब एक बहुत बड़ा टर्म है प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मतलब, अच्छा बोलो तो, ये जो वॉशिंग मशीन या गीजर हम लोग चलाते हैं, उसमें मान लो कपड़ा दिया, डिटर्जेंट दिया, उसके बाद कपड़ा कौन सा टाइप वॉश करना है, कर लिया। तो मान लो 5 kg टोटल कपड़ा का वेट है, और हम लोग कॉटन डाल दिया या नॉर्मल वॉश, उसमें टोटल 45 मिनट्स वो टाइम कैलकुलेशन करके दिख रहा है, ठीक है। तो वही 5 kg के लिए, कपड़ा के लिए, और वही कॉटन के लिए, क्या वो टाइम चेंज हो सकता है? हाँ, या फिर गीजर में जितना टेम्परेचर के बाद वो पावर काट ऑफ कर देता है, वो टेम्परेचर क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं? सर नो वो सर। इंडस्ट्री से मैन्युफैक्चर्ड ही आता है। हाँ, तो अगर मतलब उसके अंदर प्री प्रोग्राम लोडेड है, उसके अंदर वो लॉजिक लिखा हुआ है जो मैन्युफैक्चरर ने डाल दिया है, ये इतना टेम्परेचर के बाद वो ऑटो काट होगा, ठीक है। तो अगर उसको चेंज करना है, या तो फिर मैन्युफैक्चरर को बुलाना पड़ेगा, या फिर मैन्युफैक्चरर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो वो प्रोग्रामेबल नहीं है। प्रोग्रामेबल मीनिंग क्या है? जो कस्टमाइज है। कस्टमाइज मतलब हम लोग पीएलसी का यूजर है, ठीक है, मशीन का यूजर हम लोग है, हम लोग अपना हिसाब से लॉजिक उसमें प्रोग्राम कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे, ठीक है, उसमें डाल पाएंगे। कैसे? उसको कोई भी प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, और उसको मॉडिफाई, बीच में मॉडिफाई अगर करने का जरूरत है, ये इतना टेम्परेचर में मेरा ब्लास्ट फर्नेस चल रहा था 1600, लेकिन क्वालिटी थोड़ा सा डिटोरिएट हो रहा है, तो हम लोग 1700 डिग्री सेल्सियस करेंगे,
तो अपना हिसाब से चेंज कर पाएंगे, मॉडिफाई कर पाएंगे, या फिर अगर जरूरत पड़े तो उसको डिलीट भी कर पाएंगे, इरेज कर पाएंगे। सो दिस इज प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल मतलब जो कंट्रोलर, उसमें हम लोग प्रोग्राम डेवलप कर पाएंगे। यूजर जो कस्टम बोलता है, ठीक है, कस्टम प्रोग्राम को कस्टमाइज कर पाएंगे, मतलब डेवलप कर पाएंगे या मॉडिफाई कर पाएंगे, या जरूरत पड़ा तो उसको डिलीट या इरेज भी कर पाएंगे। सो ऐसा टाइप ऑफ कंट्रोलर को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रामेबल। सो कोई भी मशीन जो किसी प्रोसेस को कंट्रोल करता है वो है कंट्रोलर, और कंट्रोल करने का जो तरीका है लॉजिक, मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या लॉजिक हम लोग प्रोग्राम कर पाएंगे, और वो मशीन होगा प्रोग्रामेबल। प्रोग्राम कर पाएंगे मतलब प्रोग्राम अपना हिसाब से डेवलप करेंगे, मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, या जरूरत पड़ा तो हम लोग उसको इरेज कर पाएंगे। तो ऐसा कंट्रोलर को हम लोग बोलेंगे पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। सो जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं वो पीएलसी नहीं है, क्योंकि वो प्रोग्रामेबल नहीं है। कंट्रोलर है बट वो प्रोग्रामेबल नहीं है। क्लियर हुआ? यस सर। जैसे एक एग्जांपल दिया, ब्लास्ट फर्नेस तुम्हारा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा था, मतलब आयरन को हम लोग गला रहे थे, और उसमें जो आयरन गल के जो निकल रहा था स्टील हॉट मेटल, वो क्वालिटी सही नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ज्यादा टेम्परेचर करेंगे, या अगर कम टेम्परेचर करेंगे, मतलब अपना हिसाब से प्रोग्राम कर पाएंगे। ठीक है, लॉजिक चेंज करेंगे, तरीका चेंज करेंगे। सो ये है पीएलसी। ठीक है, क्लियर? पीएलसी किसको बोलेंगे? यस सर। सो एक पिक्चर तुम लोगों को दिखा रहा हूं। कौन अभी ज्वाइन कर रहा है? आकाश रंजन। आकाश, आकाश। यस सर। कहाँ थे? यस सर। सर मैंने लेट से ज्वाइन किया था, फिर दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था सर। ज्वाइन किया था? रिकनेक्ट कर रहा था सर अभी। कहाँ से हो तुम? सर बिहार से सर। बिहार कहाँ? कैमरा ऑन करो। बिहार छपरा, बिहार फ्रॉम आई एम फ्रॉम छपरा बिहार। छपरा? यस सर। कैमरा ऑन करो। तुम लोग जो इंट्रोड्यूस दिया है ऑलमोस्ट ऑनलाइन है, तो चेहरा याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं बीच में। ठीक है, फिर से पूछेंगे। तो घर में ही हो? कहाँ हो? यस सर। कब से यहाँ आना पड़ेगा? कुछ बोला है? जमशेदपुर में कब से आना है, कुछ बोला है तुम लोगों को? कुछ इंस्ट्रक्शन है? यस सर Yes, sir. 18 तारीख से आना है यस सर। सर। 18 फरवरी? अप्रैल। 18 अप्रैल सर। 18 अप्रैल? 18 अप्रैल तो लिखा है, पर सर कंफर्म नहीं है। कलिंगनगर जाना है कि जमशेदपुर, वो कंफर्म नहीं है। कलिंगनगर तो नहीं है, पहले यहाँ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके ये बाद तब 18 अप्रैल को हम लोग का रोस्टर। सर उसका पहले भी हो सकता है, क्योंकि जो हम लोग का सर पावर प्लांट का मॉड्यूल है ना, वो ऑनलाइन में 5 हफ्ता का है, लेकिन वही OP7 OP8 लोगों का 3 हफ्ता में हुआ था वो मॉड्यूल, लेकिन हम लोग का 5 वीक्स का है वो। अब मालूम नहीं सर, वो गलती है कि 5 वीक का ही होगा। सर वो रोस्टर बहुत बार सर अपडेट हो रहा है। अभी कल रिसेंटली Yes, अपडेट sir. हुआ है उसमें सर 18 अप्रैल को ही है सर। तो तुम सर लोगों को ओपी 1 2 3 4 वालों का सर 7वें 8वें महीने में था ऑप्शन डेट, लेकिन सर उन लोग का जल्दी हो गया, हम लोग से भी।
इसी मंथ में हो गया सर? रिसेंट अपडेट तो यही है सर कि 18 अप्रैल को खुल रहा है सर। तुम लोगों को एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसके बारे में क्या समझते हो, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। बताओ, ये पिक्चर देख के किसका क्या समझ में आ रहा है? हम अपना ड्रॉप कर लेते हैं, बोलो। सर जब ये अंदर आई होगी तब डार्क होगा, तो वो सर इनपुट हो गया। फिर हम लोग का आई से वो अंदर गया, मतलब इनपुट। तो हम लोग को दिखा कि वो डार्क है, तो ब्रेन हम लोग का प्रोसेस किया, तो पर्सन को पूरा कंट्रोलर हो गया। और सर आउटपुट हो गया जो हम लोग लाइट ऑन कर दिया। सर एक्चुअली ये इनपुट आउटपुट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग के पास इनपुट आया कि सर कि बाहर में डार्क है, तो हम लोग ने आउटपुट दिया कि स्विच ऑन करो, और फिर वो ऑन हो गया। ओके, यस सर। और हम लोग का जो पर्सन स्टैंडिंग है वो कंट्रोलर हो गया, या फिर लॉजिक कंट्रोलर बोल। यस ओके, सर। और कोई कुछ? और कोई कुछ नहीं? तो यहाँ पर देखो, एक लेडी यहाँ पर खड़ा है, वो रूम के अंदर आता है, और आने के बाद देखते हैं रूम में लाइट सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो लाइट सफिशिएंट नहीं है, ये कैसे उसको पता चला? तो आंख से रूम का विजिबिलिटी देखा, ठीक है, लाइट क्या है, और विजिबिलिटी देख के तो वो लाइट इंटेंसिटी एज्यूम किया, इतना लाइट इंटेंसिटी है या लाइट कम है। तो विजिबिलिटी सेंस कौन कर रहा है? आंख। ठीक है, आंख से देखा विजिबिलिटी, और जितना लाइट है हिसाब से उस सिग्नल को वो कहाँ भेजा? ब्रेन में। ठीक ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस कौन है? आई। ठीक है, आई क्या कर रहा है? रूम का विजिबिलिटी मेजर कर रहा है, और मेजर करने के बाद उसी सिग्नल को कंट्रोलर के पास भेजता है, ब्रेन। सो ब्रेन इज कंट्रोलर, और उसके बाद ब्रेन डिसीजन लेगा, है ना? तो ब्रेन क्या डिसीजन लेगा? ये लाइट सफिशिएंट है क्या नहीं है। अगर लाइट सफिशिएंट है तो फिर जैसा है ऐसे रहने देंगे, स्विच ऑन नहीं करेंगे। और अगर लाइट सफिशिएंट नहीं है तो डिसीजन देगा ये लाइट ऑन करना है। तो किसको इंस्ट्रक्शन देगा? हाथ को इंस्ट्रक्शन देगा, बेटा तुम लाइट ऑन करो। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर हम लोग मशीनिंग करेंगे, ऑटोमाइजेशन करेंगे, तो क्या होगा? ये जो कंट्रोलर है इसके जगह हम लोग कोई एक मशीन लाएंगे, कंट्रोलर लाएंगे ब्रेन के जगह। और जो आई है, आई क्या कर रहा था? विजिबिलिटी को चेक कर रहा था। सिमिलरली उसके जगह, उसके रिप्लेस में हम लोगों को कोई सेंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आउटपुट की जगह कोई आउटपुट डिवाइस लगाना पड़ेगा। सो वहां पर ऑटोमाइजेशन क्या होगा? मान लो रूम के अंदर कोई आदमी आया है, तो वहां पर दो इनपुट सेंसर है। एक है मोशन सेंसर, मोशन सेंसर से पता चलेगा ये उस रूम पे कोई आया है, मोशन हो रहा है। और फिर एक सेंसर है जो लाइट इंटेंसिटी को मेजर करता है। तो एक सेंसर कंट्रोलर में सिग्नल भेजेगा कोई आदमी आया है, दूसरा एक सेंसर कंट्रोलर को सिग्नल भेजेगा लाइट इंटेंसिटी कितना है। अब कंट्रोलर में हम लोग पहले से लिख देते हैं ये रूम के अंदर कोई ह्यूमन आएगा, मतलब मोशन सेंसर से सिग्नल आएगा, और उसके साथ उसी टाइम में लाइट इंटेंसिटी मेरा इतना रहना चाहिए। तो लाइट इंटेंसिटी जो मेजर करके सिग्नल भेज रहा है वो अगर कम है तो फिर लाइट ऑन करना पड़ेगा, वो अगर ज्यादा है तो एज इट इज रहने देंगे। तो उसके बाद मान लो लाइट इंटेंसिटी कम है, तो कंट्रोलर क्या करेगा? जो स्विच है, तो स्विच किसी से ऑन होगा,
ठीक है, उसके लिए मोटर रह सकता है, एक्चुएटर बहुत टाइप है, तो उसको इंस्ट्रक्शन देगा भाई तुम स्विच ऑन करो, ठीक है, रिमोट ऑन, रिमोट स्विच होता है, तो वो स्विच को उसका छोटा जो आउटपुट डिवाइस रहता है, ठीक है, उसको बोल देगा तुम लाइट को ऑन करो, तो लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये है एक ऑटोमेशन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो एक ह्यूमन आया उस टाइम में लाइट इंटेंसिटी कितना है, तो ये कंपेयर कर रहा है, उसमें कंट्रोलर में हम लोग प्रीसेट कर देते हैं, पहले से सेट कर देते हैं, कोई ह्यूमन बॉडी आएगा ह्यूमन, तो उस टाइम में इतना लाइट रहना चाहिए, तो ये प्रीसेट हम लोग करते हैं। और अगर जो एक्चुअल वैल्यू है वो प्रीसेट वैल्यू से हमेशा कंपेयर होगा, और कंपेयर करके कौन कंपेयर करेगा, कंट्रोलर कंपेयर करके एक डिसीजन लेगा और उसी हिसाब से वो आउटपुट जनरेट करेगा। सो ये है एक ऑटोमेशन का एग्जांपल। इसी हिसाब से पीएलसी काम करता है, मतलब पीएलसी में एक ब्रेन है, कंट्रोलर, ठीक है, एक इनपुट मॉड्यूल है जो इनपुट डिवाइस जो है उससे सिग्नल लेगा, और कंट्रोलर इनपुट डिवाइस से सिग्नल लेके क्या है, कंट्रोलर में पहले से प्रोग्राम डेवलप किया है, लॉजिक डेवलप करके रखते हैं हम लोग, उसके अंदर डाल देते हैं, तो वो लॉजिक को चेक करेगा किसका रेफरेंस में, इनपुट से जो सिग्नल जा रहा है, और कंपेयर करके या एग्जीक्यूट करेगा जो लॉजिक, वो लॉजिक को सॉल्व करेगा, ठीक है, सॉल्व करके ये एक डिसीजन लेगा, मतलब एक आउटपुट जनरेट करेगा, और आउटपुट जनरेट करके जो आउटपुट डिवाइस है उस आउटपुट डिवाइस को भेजेगा। सो ये है एक पीएलसी। क्लियर? हाँ सर, सर ये तो स्ट्रीट लाइट्स में भी होता है बहुत जगह से। हाँ, यहाँ पर देखो एक बटन है, उस बटन से हम लोगों को एक मोटर ऑन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पीएलसी, ये है टोटल पीएलसी में क्या रहेगा, सीपीयू का फुल फॉर्म किसी को पता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वेरी गुड। सो सीपीयू है मेन कंट्रोलर या ब्रेन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा लॉजिक से ये मोटर को हम लोग ऑन करेंगे, उस लॉजिक को डेवलप करेंगे। तो डेवलप करने के लिए लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर हम लोग यूज करेंगे। इसका डिटेल्स क्यों यूज करेंगे, डिटेल्स बाद में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो उसमें हम लोग लॉजिक डेवलप किया, और लॉजिक डेवलप करके सीपीयू में डाल दिया। ये मशीन पीएलसी तुमको इस हिसाब से काम करना है, कंट्रोल करना है, तो प्रोग्राम डेवलप करके उसमें डाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इनपुट और आउटपुट के साथ कनेक्शन करेंगे, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ कनेक्शन कर दिया। ये है इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस जाएगा इनपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्शन होगा, और ये है आउटपुट डिवाइस, वो आउटपुट मॉड्यूल के साथ कनेक्शन होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो इनपुट डिवाइस है, पुश बटन है, इसको ऑन करेंगे, प्रेस करेंगे। तो जैसे ही ऑन किया क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा इनपुट मॉड्यूल में, ठीक है। तो इनपुट मॉड्यूल में एक सिग्नल चला गया। इसके बाद क्या होगा, इनपुट मॉड्यूल उसी सिग्नल को सीपीयू को दे। लेकिन सीपीयू कैसे काम करता है, कौन सा लैंग्वेज पे, मशीन लेवल लैंग्वेज पे, मतलब बाइनरी फॉर्मेशन में 0 1 तो बाइनरी 1 रहता है या हेक्साडेसिमल रहता है, तो अल्टीमेट सबका बेस है बाइनरी, मतलब 0 1 करना है। तो इनपुट मॉड्यूल क्या करेगा, इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसके बाद उस बाइनरी फॉर्मेट में जो सिग्नल मिला है उसको सीपीयू में देगा। तो बाइनरी फॉर्मेट कर लिया, और उसके बाद उसी सिग्नल को सीपीयू को दे दिया, और सीपीयू में पहले से प्रोग्राम डेवलप कर लिया हम लोग, तो आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उस प्रोग्राम को सॉल्व करेगा।
किसका डेटा से, किसका रेफरेंस से, ये जो इनपुट डिवाइस से मिला है। ठीक है, तो देखा कि मेरे को आउटपुट मोटर ऑन करना है, पुश बटन ऑन हुआ तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब पुश बटन से सिग्नल आएगा मोटर को ऑन करना है, आउटपुट ऑन करना है। तो ये वो क्या करेगा, फिर आउटपुट डिवाइस को वो जो एग्जीक्यूट करके जो सिग्नल हुआ है वो आउटपुट मॉड्यूल को भेजेगा। तो आउटपुट मॉड्यूल में भेज दिया, लेकिन ये तो बाइनरी फॉर्मेशन में है, इसी से तो मोटर नहीं चलेगा। तो तब जाके आउटपुट मॉड्यूल क्या करेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके मोटर को भेज देगा। जैसे मोटर को भेज दिया, मोटर ऑन हो गया। ठीक है, आइडिया क्लियर हुआ? एक बेसिक फिगर। यस सर। यस सर। हाँ, बेसिक फिगर क्लियर हुआ ना, एक पीएलसी का एक बेसिक आइडिया, बेसिक पिक्चराइजेशन। यस सर। ये पीएलसी क्या है और कैसे काम करता है। यस सर। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो कल से हम लोग पीएलसी क्या होता है, उसमें क्या क्या तुम्हारा मॉड्यूल है, उसका पार्ट्स क्या क्या है और कैसे काम करता है, कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, प्रोग्राम कैसे किया जाता है, तो सब कुछ धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। ठीक है। यस सर। ओके सर। सर कल का क्लास टाइमिंग कितना बजे होगा? हाँ, 9:30 बजे से। ठीक है, 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। और सबको बोलो ये अटेंडेंस ऐसा लो रहने से हम क्या करेंगे, ये देखो अटेंडेंस पूरा डाउनलोड होता है। ठीक है, यहाँ पर तुम लोग तो स्क्रीन शेयर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता है। ठीक है, यहाँ पर कहाँ गया, एक मिनट, यहाँ पर अटेंडेंस डाउनलोड होता है। एक मिनट, दिख नहीं रहा है। यहाँ पर था, स्क्रीन हटा देते हैं। ओ अच्छा, ठीक है, एक्चुअली सौरभ सर ने किया था तो सौरभ सर ही इसको कर पाएंगे। तो सौरभ सर को हम बोल देंगे अटेंडेंस डाउनलोड कर लेगा हर एक दिन का, और तुम लोगों का जो कोऑर्डिनेटर है राजेश सर, उनको भेज देंगे। तो जो जो अटेंड नहीं करेगा सबका पैसा काट जाएगा। अब उस हिसाब से देखना क्लास अटेंड करना है कि नहीं करना है। ठीक है, चलो तो हम लोग क्लोज करते हैं आज के लिए।